नमस्कार, मैं पंकज रौतेला। इश्यू टुनाइट देख रहे हैं आप। बाबागिरी कह लीजिए या फिर संत, साधना, प्रवचन, ये वो तमाम शब्द हैं जो आस्था और इससे जुड़े हुए हैं और इनको लेकर आज बात छिड़ी इसलिए है क्योंकि धर्म से जुड़े हैं। ये शब्दों को लेकर जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है उसने इन शब्दों की परिभाषा ही बदल डाली है। जिस तरह के मायने और मामले आज सामने आ रहे हैं, ये आने वाले समय के लिए बेहद घातक साबित हो सकते हैं। इस पर आज सोचने विचारने के साथ साथ इसे समझने की भी जरूरत है। पूरा देश आस्था रखता है उन लोगों पर जो संत, बाबा या फिर साधक होने का दावा करते हैं, लेकिन अपने और आपने और हमने कभी सोचा नहीं था कि संतों को भी साम्राज्य की जरूरत पड़ेगी। बाबा भी कमंडल की जगह बंदूक पकड़ेगा, लेकिन ये आज हो रहा है। आज संतों के पास बेहिसाब दौलत है, आलीशान आश्रम है, हाईटेक सुरक्षा है और अपराधों की एक लंबी फहरिस्त भी है। आइए धर्म के नाम पर जो पाखंड का चोला पहनकर कानून को परेशान करने वाले उन बाबाओं पर एक सरसरी नजर डालते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। उसके बाद चर्चा करेंगे मेहमानों से। धंधा है भाई, धंधा है। जी हाँ, क्या संत संत होता है? बाबा बाबा है? साधक क्या साधना करता है या फिर इसके पीछे का सच कुछ और है? रामपाल जो आजकल सुर्खियों में है, ये पहला ऐसा विवादित संत नहीं है। इससे पहले भी कई बाबाओं और संतों पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। कुछ सजा काट चुके हैं तो कुछ जेल में हैं और कुछ का पर्दाफाश होना अभी बाकी है। यहाँ आपको बता दें, रामपाल पहला आदमी नहीं है जिसने गिरफ्तारी के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत कराई हो। तो आइए उन धर्म के नाम पर पाखंड का चोला पहनकर कानून को परेशान करने वाले बाबाओं पर एक सरसरी नजर डालते हैं। स्वामी नित्यानंद, जी हाँ, 32 साल का युवा स्वामी 32 साल की उम्र में ही दक्षिण भारत के गुरुओं के बीच बहुत ऊंचा रुतबा हासिल कर चुका था। जी हाँ, बात हो रही है स्वामी नित्यानंद की। 2010 में उनकी एक कथित सेक्स सीडी सामने आई। आरोप लगे कि सीडी में नित्यानंद एक मशहूर अदाकारा के साथ थे। साथ ही ये सवाल उठने लगे कि नित्यानंद योगी हैं या फिर ढोंगी। स्वामी नित्यानंद सेक्स स्कैंडल के वक्त महज 32 साल का था। स्वयंभू तांत्रिक था जिसका बेंगलुरु से 50 किलोमीटर दूर 29 एकड़ में फैला विशाल आश्रम था। वो मदुरै के 1500 साल पुराने वैश्य मठ मदुरै अधिनम का उत्तराधिकारी भी था। बाद में उसे इस पद से हटा दिया गया। देश विदेश में उसके लाखों भक्त भी थे। सेक्स सीडी सामने आते ही स्वामी नित्यानंद का सिंहासन डोल गया। इसके बाद सीडी की जांच होनी थी तो सीडी की जांच हुई। सेंट्रल फॉरेंसिक लैब ने सीडी को सही बताया, लेकिन नित्यानंद के आश्रम ने एक अमेरिकी लैब की रिपोर्ट पेश कर दी जिसने सीडी से छेड़छाड़ होने की पुष्टि की। जब मामले ने तूल पकड़ा तो बाद नित्यानंद की गिरफ्तारी की आई। गिरफ्तारी से पहले नित्यानंद ने पुलिस को खूब नचाया। नित्यानंद हिमाचल में जा छुपा जहां पुलिस ने उसे खोज निकाला। 2010 में नित्यानंद इस मामले में 52 दिन तक जेल में रहा। 11 जून 2010 को उसे जमानत मिली, लेकिन इस बीच उसकी दुनिया बदल चुकी थी। अब दुनिया सवाल पूछ रही थी, नित्यानंद योगी है या फिर ढोंगी? स्वामी ने इसके बाद नई चाल चली। स्वामी ने कहा, मैं मर्द नहीं हूँ, फिर मैं सेक्स कैसे कर सकता हूँ? नित्यानंद के दावे के बाद अदालत ने उन्हें मेडिकल टेस्ट कराने के आदेश दिए, लेकिन 30 जुलाई 2012 को बेंगलुरु में मेडिकल टेस्ट के लिए वो पेश नहीं हुए। फिर से नित्यानंद पर सवाल उठने लगे तो नित्यानंद अपने बयान से पलट गए। नित्यानंद ने सीडी में दिख रही अदाकारा समेत 15 महिलाओं के साथ रिश्ते कबूले तो लगा मामला शांत हो गया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2012 में भारतीय मूल की अमेरिकी महिला ने यौन शोषण का आरोप स्वामी पर लगाया। दूसरी तरफ सेक्स सीडी का मामला भी पुलिस जांच से निकलकर अदालत में पहुंच गया। आसाराम, जी हाँ, संत के रूप में एक शैतान जो अपने को एक कथावाचक, आध्यात्मिक गुरु और स्वयंभू संत कहता था। वो अपने शिष्यों को एक सच्चिदानंद ईश्वर के अस्तित्व का उपदेश देता था, लेकिन ये संत कम कारोबारी ज्यादा था। आसाराम 400 से ज्यादा छोटे बड़े आश्रमों का मालिक था। शिष्यों की संख्या करोड़ों में है। आसाराम के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हैं। आश्रम द्वारा अतिक्रमण करने के मामले हैं। 2012 दिल्ली दुष्कर्म पर आसाराम की टिप्पणी ने सबको चौंका दिया और 2013 में नाबालिग लड़की का कथित यौन शोषण का मामला सामने आया। आसाराम पर लगे आरोपों की परत एक के बाद एक खुलती गई।
आरोपों की जांच उनके बेटे नारायण साईं तक जा पहुंची, लेकिन आसाराम की गिरफ्तारी इतनी आसान नहीं थी। इसके लिए हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, तब जाकर आसाराम गिरफ्तार हुआ। आसाराम को पिछले साल सितंबर माह में आधी रात को उनके इंदौर स्थित आश्रम से गिरफ्तार किया गया और अभी आसाराम जेल की सलाखों के पीछे है। आसाराम गिरफ्तार हो चुका था और बारी थी आसाराम के बेटे नारायण साईं की। जांच हुई तो बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी निकला। जी हाँ, नारायण साईं भगवान का रूप धरकर पाप का मायाजाल बुनने वाले आसाराम का भगोड़ा बेटा नारायण साईं को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी थी। पिछले साल 4 दिसंबर को नारायण को गिरफ्तार किया गया। नारायण साईं जिस कार से गिरफ्तार हुआ, तलाशी के दौरान पुलिस को उसकी डिग्गी से यौनवर्धक गोलियां बरामद हुई। संत रामपाल 2006 के एक हत्या के मामले में संत रामपाल से पूछताछ होनी थी। इसके लिए उसे 42 बार समन भेजा गया, लेकिन संत ने कोर्ट में पेश होने की जहमत नहीं उठाई। 2006 के एक हत्या के मामले में पूछताछ होनी थी और इसके लिए 42 बार उसे समन भेजा जा चुका था। आपको बता दें, 2006 में रामपाल और आर्य समाज के समर्थकों के बीच सतलोक आश्रम के बाहर हिंसक झड़प हुई। इसमें एक की मौत हुई। झड़प के बाद पुलिस ने रामपाल को हत्या के मामले में हिरासत में लिया। 22 महीने जेल में रहने के बाद वह 30 अप्रैल 2008 को रिहा हुआ। रामपाल का आश्रम भी सरकार ने जब्त कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने रामपाल की जब्त की गई जमीन को उन्हें लौटाने के लिए हरियाणा सरकार को निर्देश किया। इसके 1 महीने बाद ही मई में आश्रम के बाहर फिर से झड़प हुई, जिसमें 2 लोग मारे गए। जब 2006 के मामले में बाबा को कोर्ट में बुलाया गया तो उनके समर्थकों ने कोर्ट के बाहर तोड़फोड़ की। रामपाल पुलिस ने एक लंबे ड्रामे के बाद रामपाल को गिरफ्तार करने में कामयाबी पाई। बाबा राम रहीम, जिन पर 1999 में डेरे की एक साध्वी ने रेप का आरोप लगाया था। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम सिंह, जी हाँ, बाबा राम रहीम, जिसके आगे आम तो आम, खास भी मत्था टेकने पहुंचते हैं। इन पर जो आरोप हैं वो भी चौंकाने वाले हैं। साल 1999 में डेरे की साध्वी ने रेप का आरोप लगाया। धारा 376 बलात्कार का आरोप, 506 आपराधिक धमकी और 509 महिला की मर्यादा को अपमानित करना। 3 पेशियों में अदालत में ये भी पेश नहीं हुए। इसके अलावा डेरे के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिन्हा की हत्या का आरोप भी बाबा राम रहीम पर है। बहरहाल ये सब वो संत हैं या वो बाबा हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों की जनता को बहला फुसला कर अपने साथ जोड़े रखा। लेकिन यहाँ सवाल कई हैं कि संत या साधु को साम्राज्य की क्या जरूरत। नित्यानंद से लेकर रामपाल तक के शैतानों का सच सामने आ चुका है, लेकिन ऐसे कई संत या अपने आप को सादा कहने वाले बाबा अपने आलीशान आश्रमों में ऐश कर रहे हैं। उन पर कब नकेल कसेगी ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर फास्ट। आश्रम है या ऐश का, ये तमाम सवाल आज सामने उभर कर आ रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। जब ब्रेक के बाद आएंगे तो एक मजबूत पैनल में साथ जुड़ेगा और चर्चा करेंगे इसी पर कि धंधा है भाई, धंधा है।